हाँ जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 13 का बी पार्ट। अब देखिए, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन 10 रुपए की है, अलॉटमेंट 15 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 15 रुपए की है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपए की है। ये चीजें हमें पहले ही पॉइंट में अलग कर लेनी है कि टोटल 50 रुपए की कॉल वो कैसे कैसे डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में। अगर हम ये चीजें नहीं समझ पाएंगे तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। फिर हमें ये देखना है कि हमने इशू कितने किए थे। हमने इस क्वेश्चन में इशू किए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इशू कितने हैं? 1 लाख। पर क्या मेरे पास 1 लाख एप्लीकेशन आई है? क्योंकि जो भी वर्किंग चलेगी वो उतनी एप्लीकेशन से चलेगी जो आपको रिसीव हुई है स्टार्टिंग, ठीक है। अब यहां हमने देखते हैं क्योंकि हमारे पास 4 लाख एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन की वैल्यू थी 10 रुपए, यानी कि 40 लाख मुझे रिसीव हो गए एप्लीकेशन में। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे मुझे रिसीव हुए, क्योंकि 1 लाख इशू करे शेयर, 1 लाख से ज्यादा की तो मैं वर्किंग कर ही नहीं सकता। अगर मेरे पास 10 बच्चे इंस्टीट्यूट में बैठाने की कैपेसिटी तो मैं 10 ही बैठाऊंगा, 50 बच्चों की कैपेसिटी है तो 50 ही बैठा सकता हूँ, उससे ज्यादा बैठा ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जो शेयर आपने इशू करे हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर आप शेयर कैपिटल में लेके जा ही नहीं सकते। तो सब क्या करते हैं, जो आपको एप्लीकेशन पे पैसे रिसीव हुए, अब या तो आप उस पैसे को आगे वाली फीस के साथ, यानी कि आगे जो आप अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो डिमांड करने वाले हैं उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, या उसको वापस कर देंगे। दो ही पॉइंट आप कर सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, कुछ पार्ट एडजस्ट कर रहा है और कुछ पार्ट रिफंड कर रहा है। वो कह रहा है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं उसमें से अलॉटमेंट का मनी आप कर दो, बाकी के पैसे रिफंड कर दो। तो हम कहते हैं ठीक है। तो यानी कि यहां पे जो मुझे एप्लीकेशन के पैसे 40 लाख रुपए मिले, यहीं पे सेकंड वर्किंग में ही मुझे सब कुछ करना है। मुझे पैसे वापस करने हैं, मुझे कहां कहां एडजस्टमेंट करने हैं, वो मुझे सेकंड एंट्री में ही करने हैं जब मैं कैपिटल बुक कर दूंगा। तो शेयर कैपिटल में पैसे आए 1 लाख इंटू 10, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। 10 लाख रुपए बचे 30 लाख रुपीस। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट है मेरी 15 रुपए की। अब मेरे पास जो फंड है वो 15 लाख से ज्यादा का है, तो 15 लाख से ज्यादा का अमाउंट तो मैं अलॉटमेंट में मांग ही नहीं सकता। तो मैं अलॉटमेंट में 15 लाख ही एडजस्ट कर सकता हूं। सपोज मेरे पास अमाउंट यहाँ पे 15 की जगह 10 का एक्स्ट्रा होता, तो मैं अलॉटमेंट में 10 लाख रुपए रख लेता, बाकी के 5 लाख रुपए उनसे अलॉटमेंट में जब मैं उनसे पैसे मांगता तो रिसीव कर लेता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 30 लाख का अमाउंट है, 15 लाख क्रॉस कर रहा है, तो मैं 15 के 15 पूरे पैसे अलॉटमेंट के यहीं पर एडजस्ट करता हूं। अब अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट करने के बाद मैंने देखा कि 40 में से 10 यहां एडजस्ट हो गए, 15 यहां एडजस्ट हो गए, 25, तो 15 लाख रुपए मैं रिफंड करूं। तो 15 लाख मैंने टू बैंक करके पैसे वापस कर दिए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब मैं अलॉटमेंट डिमांड करता हूं। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करनी है, क्योंकि जब तक अलॉटमेंट ड्यू नहीं करेंगे तब तक मेरी कैपिटल बुक नहीं होगी, और जब तक कैपिटल बुक नहीं होगी पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा ही नहीं। जब तक आप ये एंट्री नहीं पास करते अपनी बुक्स में, आप शेयर कैपिटल बुक नहीं कर सकते, चाहे आपको पैसे पहले एडवांस मिल जाए। आप शेयर कैपिटल में लेके नहीं गए, आप शेयर कैपिटल में 10 लाख ही लेके गए। आपने तो यहाँ पे ये दिखाया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ना कि शेयर कैपिटल। और यहाँ पे हमने 15 लाख रुपए डिमांड करी, क्योंकि पैसे पहले ऑलरेडी आ चुके थे, तो मैं पैसे रिसीव की एंट्री करूंगा ही, क्योंकि जब मुझे पैसे मिलेंगे ही नहीं, पहले ही ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं, तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा? वो होगा ही नहीं डेबिट। तो मैं अलॉटमेंट की एंट्री करने के बाद सीधा नेक्स्ट एंट्री पे आ जाता हूं, एक एंट्री स्किप करके, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख इंटू 15, मेरे फर्स्ट कॉल की डिमांड है 1 लाख इंटू 15 लाख रुपीस। तो 15 लाख रुपीस मैंने पब्लिक से डिमांड करी फर्स्ट कॉल के। फर्स्ट कॉल कितने की है? 15 रुपए की। तो मेरे पास जो बैंक में पैसे आएंगे वो 15 लाख आएंगे। यहां पे मेरे पास पूरे पैसे आ रहे हैं 15 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15 लाख। अब सिंपल सी चीज है। अब उसके बाद मैं सेकंड कॉल एंट्री ड्यू करूंगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मेरी 1 लाख इंटू 10, क्योंकि जो हमारी जितने भी वर्किंग चल रही है वो सब 1 लाख शेयर से चल रही है। तो 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीस मैं डिमांड करूंगा पब्लिक से सेकंड एंड फाइनल कॉल की।
उसके बाद पब्लिक मुझे पूरे पैसे दे रही है तो मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 10 लाख रुपए। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या चीजें सीखी? हमने पहले चीजें सीखी कि हमने डाटा अलग करना है अपने अकॉर्डिंगली। हमें ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन कितने की, अलॉटमेंट कितने की, फर्स्ट कॉल कितने की, सेकंड कॉल कितने की है। और मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि मेरी इशू शेयर कितने थे, मुझे उतने ही मिले हैं या उससे ज्यादा मिले। अगर उससे कम मिले हैं तो वर्किंग उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। तो ये जो वर्डिंग है हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वर्डिंग पढ़ के अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या क्वेश्चन जो हम चीजें बता रहे हैं उसके बाद जब आप अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं तो अनसॉल्व क्वेश्चन में वो चीजें पढ़ के आप पहले अलग कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो पहले उनको अलग करना सीखो। ये तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई है, ये तो 5th 6th का बच्चा भी कर लेगा। ये चीजें मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इस डाटा को समझना जो हम पहले अलग कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।